नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। वन प्रमंडल ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनारी में छापेमारी कर लेपर्ड के छाल के साथ 3 को किया गिरफ्तार। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर के सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेजों में राष्ट्रध्वज फहराकर दी गई झंडे को सलामी। और पैसों के लेन देन को लेकर मानकों में मुमताज और शाहिद के बीच बढ़ा विवाद। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर वन प्रमंडल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर सोनारी थाना क्षेत्र में विभागीय पदाधिकारियों ने छापेमारी कर लेपर्ड के छाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के डीएफओ शबा आलम अंसारी ने कहा, काफी दिनों से हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि जमशेदपुर का एक व्यक्ति लेपर्ड के छाल को लेकर 1 करोड़ के साथ डील करने में लगा हुआ है। इस सूचना के आलोक में सोनारी थाना क्षेत्र में छापामारी कर लेपर्ड के छाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस लेपर्ड की तस्करी में अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जमशेदपुर रेंज के रेंजर दिग्विजय सिंह ने बताया कि एक टीम बनाकर गढ़वा में भी वन विभाग के पदाधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। इस ग्रुप का मेन सरगना कौन है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरीके से जानवरों की चल रही तस्करी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोगों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो जमशेदपुर का ही रहने वाला है, वो बाघ के खाल में डील कर रहा है। तो हम लोगों ने एक टीम बनाया हमारे वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में, और ये लोग डिकॉय खरीदार बन करके उनके पास गए और उनको पैसों का प्रलोभन दे करके वो बाघ का जो खाल है वो हम लोगों ने रिकवर किया है, और उसकी निशानदेही पर हम लोग और भी गिरफ्तारी कर रहे हैं और ये जांच की कार्रवाई चल रही है। और जैसे जांच बढ़ता जाएगा वैसे काफ़ी पर्दाफाश होने का आशा है। अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? अभी मात्र 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनकी निशानदेही पर और भी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो ये गलत काम में कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश भी है कि अब झारखंड की वन विभाग ऐसे लोगों को बख्शने वाली और छोड़ने वाली नहीं है। हमारी पूरी टीम सशक्त है और चूँकि हम लोग के वरीय पदाधिकारी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, जहाँ ज़रूरत हो रही है वो लोग ऊपर पुलिस पदाधिकारी से भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और गांव वाले ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं। लोगों को पता है कि यह काम जो है वन्य जीव को हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। हम समझ रहे हैं कि इसमें 7 साल की सज़ा का भी प्रावधान है, और इस तरह की घटना अगर हम लोग दोबारा करेंगे तो बहुत हम लोग को मुश्किल होगा। ऐसा संदेश हम लोग देने का भी प्रयास कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि जो नेतृत्व जो भार हम पर सौंपा गया है, हम इसकी जड़ तक पहुँचे, यह हम कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि हम इसमें कामयाब होंगे। इस वन क्षेत्र में कितने बाघ होंगे? और इस वन क्षेत्र में तो बाघ नहीं है, कहीं बाहर से ही शिकार हुआ था। लोग यहाँ चूँकि अलग जगह है और एक आप जानते हैं कि इसको लोग मिनी बम्बई भी कहते हैं जमशेदपुर को, और यहाँ हर स्टेट के लोग रहते हैं। तो ऐसे में सारे स्टेट से इस यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनका कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं जो है यह बाहर से ही मामला है, चूँकि हमारे इस जमशेदपुर वन प्रमंडल में बाघ नहीं पाए गए हैं। एस मानती, वाइस प्रिंसिपल चर्च स्कूल दिल्ली। 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे, इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में हमारे तरफ से सभी देशवासियों को, जमशेदपुर वासियों को, सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सारे टीचर्स, स्टाफ, सभी को, सारे मीडिया गणों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। सनात राय, बीएस पार्क प्लाजा के ओनर। 15 अगस्त के स्वाधीनता दिवस के सबको भारतवासियों को शुभकामनाएं। इधर 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जमशेदपुर स्थित गोपाल मैदान से स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने झंडोत्तोलन किया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक विरासत को सहेजता हुआ हमारा देश 78वें स्वाधीनता दिवस के स्वर्णिम उपाध्याय को अपनी गौरव गाथा में अंकित कर चुका है। आज मेरा सौभाग्य है कि अपने गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्र ध्वज को फहराने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए मैं जमशेदपुर की जनता का हृदय से नमन करता हूँ। आज इस मंच से मैं लौह नगरी के संस्थापक टाटा जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने न सिर्फ
इस खूबसूरत शहर को वैभवशाली बनाने का सपना देखा, बल्कि इसे गढ़ने और विस्तार करने के भागीरथी प्रयास से एक ऐसे शहर का निर्माण किया जिसे लोग आज मिनी इंडिया के नाम से जानते हैं। आज का मंच राजनीतिक नहीं है, इसलिए मैं कुछ ऐसे कार्यों के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो आपसे जुड़ी है और ग्रेटर जमशेदपुर के सपनों को पूरा करने हेतु प्रगति पथ पर अग्रसर है। जब से मैंने मंत्री पद संभाला है, रोज नए परिवर्तन को लाने का प्रयास किया है। आज आप बिना पास के, बिना मतलब के एमजीएम नहीं जा सकते। सफाई आपको देखने को मिलेगा, चिकित्सकों की उपलब्धता दिखेगी, आपको अस्पताल से दवाइयाँ मिलेगी, नए उपकरणों से जाँच की व्यवस्था मिलेगी। कुल मिलाकर कहें तो पूरा सिस्टम सुधर गया है। कुछ सुधार की गुंजाइश अभी भी है, लेकिन इन 4 सालों में एमजीएम अस्पताल में बढ़ते रोगियों की संख्या और सफल इलाज के बाद चेहरे पर छाई मुस्कान इस बात का गवाह है कि एमजीएम अस्पताल बदलाव की दिशा में अग्रसर है। इसके साथ ही सांची में नए अस्पताल निर्माण का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जबकि टिमनावाला एमजीएम अस्पताल जल्द ही जनता की सेवा में सुपुर्द कर दिया जाएगा। जमशेदपुर में जाम की बड़ी समस्या थी, आज भी है। आप सभी जानते हैं कि मानगो सांची फ्लाईओवर निर्माण के प्रयास के बाद निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। 21 अगस्त को पिलर का फाइनल टेस्टिंग का कार्य संपन्न हो जाएगा और 2025 के अंत तक फ्लाईओवर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, जिससे जाम मुक्त और दुर्घटना मुक्त जमशेदपुर का सपना पूरा हो सकेगा। जमशेदपुर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के रूप में मणिपाल मेडिकल कॉलेज खुलवाने का कार्य कर मैंने मेडिकल स्टूडेंट के लिए बेहतर शिक्षण की व्यवस्था की, जिससे 50% सीटों पर सरकारी दरों से पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। और अपनी सरकार के विचारों को, जो हमारी सरकार जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करने वाली सरकार है, उस सरकार की कार्य योजनाओं को और उनके दृढ़ संकल्प से आपको अवगत कराने आए हैं। ये शहर शहीद निर्मल महतो की शहादत का शहर, ये शहर हमारे जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा के सपनों का और कर्मों का शहर है। और इस शहर को लोग मिनी इंडिया के नाम से जानते हैं, लघु भारत के नाम से जानते हैं। और हम सभी लोग जब लघु भारत में रहते हैं, मिनी इंडिया में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम विविधता में एकता की जो हमारी परंपरा है, हमारी सोच है, हमारे वीरों का, सूफी संत महात्माओं का जो त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष और समर्पण है, उसको कभी हम भूल नहीं सकते हैं। कितनी यातनाओं का दौर रहा होगा, कितनी जुल्म सहे होंगे। हंसते हंसते लोगों ने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया, हंसते हंसते सीने पर गोली खाने का काम किया। ये आज़ादी का इतिहास किसी साधारण स्याही से नहीं, हमारे वीर सूफी संत महात्माओं के खून की बूंदों से लिखा गया है। और आज हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता के सेवा में खड़ी सरकार के समर्पण और उसकी भविष्य की नीति, रीति और काम करने की पद्धति से हम आने वाले समय में इस देश की समृद्धि, उन्नति और तरक्की की राह कैसे मजबूत करेंगे, आदि सपनों को लेकर हम इन वीरों के, सूफी संत महात्माओं के सिर चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। अविनाश कुमार दास हुआ, मैं चर्च स्कूल बेल्डी का सेक्रेटरी हूँ और मैं इससे 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस सारे देशवासियों को एक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, इसकी शुभकामनाएं हम लोग, मैं इस बार फिर से सारे देशवासियों और सारी जनता को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और खासकर हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारा लोह नगरी जमशेदपुर के हमारे सभी युवा भाइयों को, हमारी माँ बहन अभिभावकगण को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। अपनी आज़ादी को हरगिज हम भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज भी हम संपूर्ण आज़ाद नहीं है, हमें आज़ादी चाहिए बोलने की,
हमें आज़ादी चाहिए अपने आवाज को रखने की, हमें आज़ादी चाहिए अपराधियों से, हमें आज़ादी चाहिए रेपिस्टों से, हमें आज़ादी चाहिए भ्रष्टाचारियों से, हमें आज़ादी चाहिए शोषण करने वाले नेताओं से। साथ ही साथ मेरे युवा भाई को रोजगार मिले, इसके साथ साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। सुंदरनगर अंतर्गत 106 रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड में स्थित 106 रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कमांडेंट राजीव कुमार के नेतृत्व में सभी कार्मिकों ने देश और गौरव और शौर्य को याद किया। इस अवसर पर राष्ट्रध्वज का आरोहण किया गया और राष्ट्रगान के साथ स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले वीर सपूतों को याद किया गया। झंडारोहण के उपरांत कमांडेंट राजीव कुमार ने देश की सेवा में सर्वोत्तम योगदान देने वाले कार्मिकों के नाम पुकारे तथा उनकी वीरता एवं बल को दिए योगदान को सलाम किया। अपने संबोधन में महोदय ने कार्मिकों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें न केवल हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है, बल्कि हमें यह भी प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान और देश के प्रति समर्पित रहें। इसी क्रम में RCWA 106 RAF की अध्यक्षा शुभ्रा कांत ने भी इस पावन अवसर पर बल के कार्मिकों के परिवारों के साथ ध्वजारोहण किया और शांति के प्रतीक सफेद कबूतर उड़ाकर देश में सद्भावना और एकता का संदेश दिया। उनके इस प्रेरणादायक कदम ने पूरे आयोजन को और भी विशेष बना दिया। इस अवसर पर वाहिनी के सभी कार्मिकों को मिठाइयां वितरित की गई, जिससे सभी के बीच खुशी और उत्साह का माहौल बना रहा। इसके अतिरिक्त संध्या के समय परंपरानुसार अधिकारियों तथा अधीनस्थों के बीच एट होम पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने मिलकर एक दूसरे के साथ उत्सव का आनंद लिया और आपसी सौहार्द को मजबूत किया। इस पूरे समारोह में 106 रैपिड एक्शन फोर्स के सभी अधिकारी और जवान देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हुए गर्व से भर उठे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को और भी जीवंत बना दिया। स्वतंत्रता दिवस मनाने का उपलक्ष्य पूरे भारत में एक हर घर तिरंगा के उपलक्ष्य पिछले एक सप्ताह से चला आ रहा है और ये उसका कल्मिनेशन पॉइंट है कि आप फ्लैग होस्टिंग की है देश की सुरक्षा के लिए। और सीआरपी जो आंतरिक सुरक्षा हम संभाले रहते हैं, जो इसका मकसद है स्वतंत्रता का, सिर्फ बॉर्डर नहीं, अंदर में भी बहुत सारे उपद्रवी तत्व होते हैं, उनको संभालने के लिए आरएफ एक मजबूत कड़ी के रूप में भारत देश के साथ खड़ी रहती है और इसमें बहुत सारे शहादत भी हुई है। आज आप देख रहे होंगे कि इस उपलक्ष्य पर मुझे लगता है, मुझे अनुमान है कि सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ जो आरएफ का एक पार्ट है, सबसे ज़्यादा मेडल हम लोग भारत सरकार ने दिया। इसका एक पैमाना है कि हमने काम किया तभी आपको मेडल मिलता है, पुरस्कार मिलता है। ये उसी से चरितार्थ हो रहा है और प्रदर्शित हो रहा है। इसी तरह हम काम करते रहते हैं देश के लिए, और जब भी जो भी काम दिया गया देश में और देश से बाहर भी आरएफ जाती है और सीआरपीएफ भी जाती है, बाहर या देश के अंदर जहाँ भी जरूरत होती है, श्रीनगर से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर एलडब्ल्यू से लेकर उग्रवादी तत्व, दंगा, आप किसान आंदोलन में जो दिल्ली मार्च था उसको रोकने का काम किया गया, अलग अलग फेस्टिवल, रथ यात्रा, देवघर, ये सब हम काम करते रहते हैं जिससे कि देश सुरक्षित रहे और बैलेंस संतुलन में रहे और देश विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसमें ये एक आप बोलेंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर सब देश सही रहेगा तभी विकास आगे कर पाएगा देश। मैं सपना यादव, समाज सेवी, पूरे झारखंड वासी, पूरे जमशेदपुर वासियों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और 15 अगस्त का। और हम आज़ाद तो बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आज़ादी का धन्यवाद करती हूँ हमारी माँ बहनों को कि आप खुद से अपना सुरक्षा करें और रेपिस्टों से बचें और स्वतंत्र अपने आप को होइए इतने मजबूत कि आपको छूने से भी सामने वाला डरे। सभी को ढेर सारा प्यार। 78वां स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मैं पूरे भारतवासी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और माई कंट्रीज माई फैमिली के पूरे सदस्य की तरफ से मैं सबको बधाई देता हूं। और झारखंड ऑटोमोबाइल सर्विस जहां हर साल कार्यक्रम होता है, तो मैं सारे लोगों को निवेदन करता हूं कि सब आए, जुड़े और हमारे यहाँ का कार्यक्रम को देखें, लुत्फ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।
पैसे की लेन देन को लेकर मानगो निवासी मुमताज और शाहिद के बीच विवाद बढ़ा। मुमताज और शाहिद का विवाद काफी दिनों से चल रहा है। पहले मुमताज ने शाहिद के खिलाफ बिष्टुपुर साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई। मुमताज ने शाहिद पर फेक आईडी बनाकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस जब शाहिद को पकड़ने आई तो मुमताज के लोगों ने शाहिद से पुलिस के सामने ही मारपीट की। बीच बचाव कर पुलिस शाहिद को थाने ले गई। पूछताछ के बाद उसे उपचार के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया, जहां अस्पताल में शाहिद ने मीडिया को बताया कि मुमताज जबरन झूठा आरोप लगाकर उसे फंसा रहा है। शाहिद ने मानगो थाना में मुमताज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मोहम्मद शाहिद, किससे विवाद चल रहा है आपका? दया हॉस्पिटल के मालिक जो मुमताज़ अहमद है, उसके साथ मेरा बिज़नेस का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो उसने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है पहले भी। एक बार और भी लोग मस्जिद में मेरे को, हम मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे तो मुमताज़ का भाई जो है इम्तियाज़, वो मेरे को बोलता है इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने क्यों आता है, बोल करके मेरे ऊपर हाथ छोड़ा था ईद के बाद। उस टाइम पे भी ये लोग मेरे को मारपीट किया था और बोलता था कि पैसा देने के लिए, और नहीं तो मेरे को जान से मारने का धमकी दे रहा था। तो वो सब में भी मेरे पर केस किया, तो सब केस में से हम बरी हो गए। कोई साबित नहीं कर पाया कि क्या मेरे साथ किया है। तो अब क्या किया है, वो लोग झूठा एक फेक आईडी बनाया है फेसबुक पे आईडी बना करके वो झूठा पोस्ट कर रहा है और बोल रहा है कि हम उसको पोस्ट करके मुमताज़ को बदनाम कर रहे हैं, जबकि झूठा इल्ज़ाम लगाया है। वो झूठा इल्ज़ाम लगा करके आज साइबर क्राइम में जा करके मेरे अगेंस्ट में केस किया था लोग। तो आज पुलिस उठाने के लिए अब पुलिस उन लोग वाले लाए थे। उससे पहले ये लोग 10 लड़का 12 लड़का लोग मिल करके, जिसमें मुमताज़ का भाई इम्तियाज़, उसका बेटा जैद और उसका छोटा वाला बेटा शान, ये लोग सब कोई था। ये लोग सब मिल करके मेरे साथ मारपीट किया है और बोल रहा है कि तुम अगर केस नहीं उठाएगा तो तुमको जान से मार देंगे। तो ये करने लगा तो उस टाइम में पुलिस आ गई। पुलिस आकर मेरे को उठा के लेकर गई। पुलिस को जब पूरा मालूम चला, आज उन लोग मेरे को जेल भेजने का चक्कर में था, केस इस तरीके से बनाया था। लेकिन जब पुलिस को जब सारा कुछ मालूम चला, हम सारा डिटेल उनको दिए, तो पुलिस वाले ने मेरे को बाइज्जत बरी कर दिया। और थाना से मेरे को बोला कि नहीं आप चल जाइए, आपके ऊपर कोई केस नहीं बनता है बोल करके हमको वहाँ से छोड़ दिया गया। और सारा झूठा इल्ज़ाम जो है मुमताज़ मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। तो मारा इतना है मेरे को कि हमको छाती में और गला में, पेट में और सर में चोट लगा है। तो जिस वजह से सर मेरा घूम भी रहा है, चक्कर आ रहा है, इस वजह से थाना से फिर हमको यहाँ भेजा गया कि आप अपना मेडिकल कराइए बोल करके हमको भी यहाँ पर एडमिट किया गया है। थाना से भेजा जी, क्योंकि हम चक्कर आ रहा था, 2 बार गिर गए, वोमिटिंग भी बहुत हो रहा था। ये लोग अगर मेरे को जान का खतरा है, अगर मेरे को कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदार दया हॉस्पिटल का मालिक मुमताज़ अहमद, उसका भाई इम्तियाज़ अहमद, उसका बड़ा बेटा जैद और छोटा बेटा शैन, ये चारों में होगा। नमस्कार, जय हिंद, जोहार। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे शहरवासी जमशेदपुर शहरवासियों को, झारखंड वासियों को, साथ ही साथ समस्त देशवासियों को और विश्व में जहां भी भारतवासी हैं सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमें यह न भूलना चाहिए कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली। लाखों लोगों ने अपने खून बहाए हैं और शहीद हुए हैं इस मातृभूमि को आज़ाद करने में। उन्हें हमें स्मरण करना है और इस देश को उसी राम राज की तरफ ले जाना है जहां ये हमारा देश कभी हुआ करता था। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि देश की एकजुटता, धर्मनिरपेक्षता और साथ ही शांति बनाकर रखें और साथ ही साथ विकास में और सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि ये हमारा आने वाला समय 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र हो पाए। और सभी को इस स्वतंत्रता की रक्षा करने की जवाबदेही है, पूरे देशवासियों को। और आज हम इस कसम खाएं कि हम अपने देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखेंगे, किसी को आंख नहीं उठाने देंगे और हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, जो पहले हम लोग आज से 1000 साल पहले हुआ करते थे और हम लोग की स्थिति पूरे दुनिया में थी। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मैं विजय कुमार सिंह, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, साथ ही साथ मैं पूर्व प्रधान कमिश्नर रिटायर्ड IAS हूँ। बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। मानगो के कई इलाकों में शान से निकली विशाल तिरंगा यात्रा। शान से निकली तिरंगा यात्रा। मानगो शारदा सिटी स्थित भीमदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। केंद्र के सभी स्टाफ, ट्रेनर्स और ट्रेनी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मानगो के कई इलाकों में यात्रा घूमी। केंद्र प्रधान शेख शाहरुख, संचालिका फिजा खान, प्रमोद कुमार सिंह,
मुख्य रूप से यात्रा में शामिल थे। मैं मौलाना अंसार खान, पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष एवं पश्चिम विधानसभा विधायक प्रतिनिधि, अपनी तरफ से और तमाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम झारखंड वासियों को और तमाम भारतवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूं। पूर्वी सिंहभूम जिला के डीसी, एसएसपी और एसडीओ कार्यालय परिसर पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कर सभी ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी और राष्ट्रगान गाया। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर डीसी अनन्या मित्तल ने अपने कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। मौके पर सभी प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं एसएसपी किशोर कौशल ने एसएसपी कार्यालय परिसर पर तिरंगा झंडा फहराया। सभी ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान भी गाया। और एसडीओ पारुल सिंह ने भी 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रध्वज फहराया। सभी ने झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगीत भी गाया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फैज़ शरीफ, फैज़ कंसल्टेंसी के डायरेक्टर्स और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सबों के तरफ से 15 अगस्त के मौके पर पूरे देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। वहीं टाटा नगर स्टेशन पर झंडोत्तोलन समारोह में हर साल की भांति इस साल भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को रेलवे क्षेत्रीय प्रबंधक अभिषेक सिंघल के द्वारा प्रातः 11 बजे ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों के द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक को एस्कॉर्ट कर स्थल तक लाया गया और सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर के द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक और मैडम निकिता सिंघल को बुके देकर सम्मानित किया गया एवं रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर स्टेशन डायरेक्टर AL राव एवं परिचालन वाणिज्य पर्यवेक्षक तथा सभी कर्मचारीगण मौजूद थे। 78वें स्वतंत्रता दिवस की मेरे देशवासियों को, रेलवे परिवार को, जमशेदपुर के नागरिकों को, रेलवे यूज़र्स को, सारी कमेटियों को, मीडिया को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि ये स्वतंत्रता दिवस हम सबको हमेशा ही हमारे मन में रहता है और याद दिलाए कि जो हमारे बलिदानी थे, जिन्होंने अपनी शहीदी दी, जिन्होंने शहीद अपने आप को किया, वो जो रीज़न्स थे उन रीज़न्स को आज हमें हमेशा जस्टिफाई करते आए हैं और जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। हमें उस दिशा में निरंतर अग्रसर होने की ज़रूरत है कि जिससे हमारा देश और तरक्की कर सके। नमस्कार। इचागढ़ विधानसभा के साथ साथ समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं विनोद राय, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता। जमशेदपुर में विभिन्न संगठन के लोगों ने संयुक्त रूप से धरना दिया। कहा, महिला डॉक्टर को मिले इंसाफ, दोषी को मिले फांसी। कोलकाता में ड्यूटी के दौरान महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या किए जाने के विरोध में पूरे देश भर में डॉक्टर हड़ताल और सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं और आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं जमशेदपुर में भी आज विभिन्न संगठन के लोग सड़क पर उतरकर धरना देकर घटना की कड़ी निंदा की और विरोध जताया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम महिलाओं इस देश में, समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो चाहे आज जो हम लोग का प्रदर्शन है, धरना है, कोलकाता में आज जी का मेडिकल कॉलेज में एक महिला चिकित्सक जो अपना ड्यूटी निभाते रहे और उस पर जो अत्याचार हुई, बाद में उसका हत्या कर दिया, इस पर हम लोग आज प्रदर्शन दे रहे हैं। जमशेदपुर के विभिन्न संस्थाएं आज जमशेदपुर के साक्षी के कुलचक्कर में हम लोग एकत्रित हुए हैं। ब्लैक डे मना रहे हैं, काला रात मना रहे हैं। सरकार को और प्रशासन से ये सवाल है हमारा, न सिर्फ कलकत्ता की कहानी बल्कि मानगो में निर्मम जिस तरह से छोटी लड़कियों के साथ इस तरह स्कूल बच्चियों के साथ कांड हो रहा है, आए दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। छोटी बच्ची, लड़की, औरत कोई भी सेफ नहीं है और जिस कारण हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं श्रद्धांजलि देने उस डॉक्टर बहन कलकत्ता में जिनके साथ
दुष्कर्म किया गया, मर्डर किया गया, और साथ ही साथ जमशेदपुर के तमाम लड़की और तमाम बच्चों के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। सुरक्षा उनको देना होगा, प्रशासन को, लॉ एंड अलर्ट को अलर्ट होना पड़ेगा, और तेजी से ज़रूरत है कि किस तरह से हम लोग हमारा वैन उनके लिए रात और दिन पे हमारा वैन घूमे और उनका सुरक्षा मुहैया कराएं, उनको सहयोग दें, उनको सुरक्षा दें, और लोगों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए और औरतों के लिए सुरक्षित जमशेदपुर की कामना हम लोग करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और वहीं स्पेशल स्कूल ऑफ जॉय के द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल परिसर में झंडोत्तोलन किया गया। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां बच्चों के साथ शिक्षकों ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। स्कूल के चेयरमैन चंद्रभान सिंह ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में ऑटिज्म बच्चे पढ़ते हैं। यहां बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती है। ऑटिज्म बच्चों को जितना लोग सपोर्ट करेंगे, बच्चे उतना ज़्यादा डेवलप करेंगे। स्कूल द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ऑटिज्म बच्चों ने शिक्षकों की मदद से अपनी प्रस्तुति दी। ये स्पेशल स्कूल ऑफ जॉय स्कूल चल रहा है, जिसमें ऑटिज्म बच्चे पढ़ते हैं। एक करीब 11 साल से चल रहा है, और यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एक्टिविटीज़ हम लोग देते हैं, जो अच्छे करते हैं, और वो लोग चले गए यहाँ से। ठीक करना हमारा लोग काम है, यही मकसद है कि इस तरह के बच्चे को लोग जो डिसलाइक करता है समाज में, हालांकि ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, लोगों को साथ रहने की ज़रूरत है। बच्चे तभी डेवलप करेंगे इस टाइप के बच्चे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हाँ, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान, तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है, और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं, और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज,
लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS स्मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बारकोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। माई कंट्री इज माई फैमिली संस्था की ओर से भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया। मानगो NS 33 गैरेज लाइन में माई कंट्री इज माई फैमिली संस्था के द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया। मौके पर संस्था के सदस्यों ने झंडोत्तोलन के बाद झंडे को सलामी दी और सभी ने राष्ट्रगान भी गाया। मुख्य अतिथि ठाकुर दास हांसदा ने झंडोत्तोलन किया। कार्यक्रम के संबंध में सचिव मोहम्मद शाबिर ने जानकारी दी। आज हम लोग झारखंड ऑटोमोबाइल सर्विस में माई कंट्रीज माई फैमिली की तरफ से आज हम लोगों ने 78वां स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे यहाँ झंडा तोलन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सारे बच्चे तमाम हमारे संस्था के लोग उपस्थित हैं। और हमारे झंडा तोलन कार्यक्रम में ठाकुर दाहाजदा हक जी हैं और अमित कुमार दोसाज सारे लोग उपस्थित हैं। आज मैं पूरे भारतवासी को एक अपने संस्था की ओर से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो आज़ादी हम लोगों को मिली है बलिदानों से मिली है, और ये आज़ादी दिलाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का जान और माल का कुर्बानी का सिला है कि आज हम सब एक भारत में एक छत के नीचे रहते हैं हंसी खुशी। तो आज का दिन हम लोग दिल से तमाम शहीदों को सलाम करते हैं और चाहते हैं कि वो उनका योगदान से ही आज हम लोग हंसी खुशी जी रहे हैं। इसी तरह से हम लोग मिल के आगे भी जीना है। जय हिंद, जय भारत। संदेश देना चाहता हूँ कि आज 15 अगस्त 2024 18वां ईस्वी के अवसर पर मैं सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दिवस के पावन अवसर पर भारतवासियों के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जोहार करता हूँ। विशेष करके मैं चांडिल और इचागढ़ वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आइए सब मिलकर के स्वच्छ चांडिल, स्वास्थ्य चांडिल निर्माण में अपना सहभागिता बने और साथ में हम सभी उन वीर शहीदों को आज नमन करते हुए सलाम करता हूं
जिन्होंने अपना जीवन की आहुति दे करके भारत स्वतंत्रता में अपना योगदान दिए। आजाद नगर रोड नंबर 16 स्थित स्काई वर्ल्ड के ऑफिस परिसर में 15 अगस्त के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर संस्था के डायरेक्टर मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सलीम समेत सभी सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम के संबंध में संस्था के सुपरवाइजर रौनक अली अफरोज ने जानकारी दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्काई वर्ल्ड मैन पावर कंसल्टेंसी जो रोड नंबर 16 जवाहर नगर में मौजूद है, यहाँ पर हम लोगों ने आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो 78वां साल गिरा है, हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि जानते हैं कि आज से अर्ध शताब्दी पूर्व हमारा देश भारत अंग्रेजों के अधीन था और स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली। तो आज एक छोटा मोटा प्रोग्राम हम लोग यहाँ गेट टुगेदर कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर आज़ादी की दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रौनक अली अफरोज़ है और मैं स्काई वर्ल्ड मैन पावर कंसल्टिंग में सुपरवाइज़र हूँ। और मैं अपने तरफ से भारत के सभी देशवासियों को स्काई वर्ल्ड मैन पावर कंसल्टेंसी की तरफ से और हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी देशवासी एवं हमारे झारखंड वासियों को अलसू परिवार की ओर से 78वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। उधर टाटा स्टील के मुख्य द्वार पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने झंडोत्तोलन किया और राष्ट्रध्वज को सलामी दी। टाटा स्टील के मुख्य द्वार पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने झंडोत्तोलन किया और राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर डॉग स्क्वाड सहित सभी विभिन्न सिक्योरिटी के जवान आदि शामिल थे। इधर जमशेदपुर प्रखंड के कालियाबेड़ा और कपाली में मेराकी संस्था ने झंडोत्तोलन किया। वहीं कालियाबेड़ा में किशोरी लड़कियों के बीच मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो ने झंडोत्तोलन किया, तो वहीं कपाली में मुस्लिम बच्चियों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अफसर इमाम ने झंडोत्तोलन किया, जहां मेराकी संस्था के तमाम सदस्य उपस्थित रहे। ग्रामीण कार्य विभाग जमशेदपुर कार्यालय में कार्यपालक अभियंता राजेश रजक ने झंडोत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। वहीं मौके पर तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यपालक अभियंता राजेश रजक ने हर साल के भांति इस साल भी छोटे बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया। केसरवानी वैश्व सभा कार्यालय में भी झंडोत्तोलन किया गया, जहां समाज के तमाम मुख्य लोग उपस्थित रहे। वहीं झंडोत्तोलन केसरवानी समाज के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार केसरी ने किया। मौके पर संरक्षक इंजीनियर राम लखन प्रसाद केसरी समेत समाज के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। 78वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले यहां उपस्थित सभी केसरवानी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा समाज दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। हम लोग सभी मिलजुल कर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें, ताकि हम लोगों का भी एक जमशेदपुर में अच्छी पहचान बन सके। हम लोगों ने भवन निर्माण के लिए प्रयास किया है और अगर हम सभी लोग मिलकर के सकारात्मक रूप से पहल करें तो भवन निर्माण निकट भविष्य में बन सकता है। इसके लिए हम लोगों को अच्छे से प्रयास करने की आवश्यकता है। पुनः एक बार सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय केसरवानी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। वन प्रमंडल ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनारी में छापेमारी कर लेपर्ड के छाल के साथ 3 को किया गिरफ्तार। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर के सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेजों में राष्ट्रध्वज फहराकर दी गई झंडे को सलामी। और पैसों के लेन देन को लेकर मानकों में मुमताज और शाहिद के बीच बढ़ा विवाद। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।